हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग जो है पोषण के बारे में पढ़ेंगे। जय प्रक्रम में जो है पोषण जो है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कल जो है लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हुआ था। आज लेक्चर नंबर 2 को हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं बाबू, कल हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़े थे, ठीक है। आज उसमें जो है कुछ याद करने वाले जो तथ्य है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं बाबू, प्रकाश संश्लेषण एक का है प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। प्रकाश संश्लेषण में जो विकिरण ऊर्जा होता है उसको किस ऊर्जा बदला जाता है? रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बना भोजन स्टार्च या मड के रूप में संचित रहता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है? जो भोजन जो होता है वो स्टार्च के रूप में या तो मड के रूप में क्या होता है? संचित रहता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पेज नंबर सेकेंड। अब देखिए पेज नंबर सेकेंड में है हमारा, देखिए प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनता है। माने बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या होता है? ऑक्सीजन बनता है। प्रकाश संश्लेषण में बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण में किस रूप में ऑक्सीजन बनता है? तो बाई प्रोडक्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं उपोत्पाद के रूप में क्या होता है? ऑक्सीजन बनता है। अगला टॉपिक है हमारा, ठीक है, इसमें को हम जानेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में होती है। देखिए कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है, तो ये बात जान लीजिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है हमेशा जो है दिन में ही होती है, रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस क्रिया द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है, तो किस क्रिया द्वारा बाबू? प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही वायुमंडल में क्या कहता है? ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 3, ठीक है। पेज नंबर 3 में हम लोग जानते हैं, देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो शुरू से लेकर अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही क्या होती है। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू से अंत तक कहाँ होती है, तो आप बताइएगा कहाँ पे होती है? तो क्लोरोप्लास्ट में होती है। कहाँ होती है जी? क्लोरोप्लास्ट में होती है। अगला जो है पतियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। देखिए आपसे पूछा जाएगा प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं, तो पतियों को जो है क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं बाबू? पतियों को जो है हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं, ठीक है। और हरित लवक को क्या कहते हैं? हरित लवक को कहते हैं प्रकाश संश्लेषी अंगक। देखिए पतियों को जो कहते हैं प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं, और हरित लवक को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंगक बोलते हैं, ठीक है। फिर से समझिए, पतियों को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंग बोलते हैं, और हरित लवक को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है, ठीक है। देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होता है। जब प्रकाश संश्लेषण होता है ना, उस दौरान क्या होता है? ऑक्सीजन जो है क्या होता है? मुक्त होता है। आपसे पूछा जाएगा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या मुक्त होता है, तो ऑक्सीजन मुक्त होता है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं, पतियों की बाहरी त्वचा में रंध्र या स्टोमेटा मौजूद होता है। आपसे पूछा जा सकता है पतियों की बाहरी त्वचा में क्या मौजूद होता है, तो आप कहिएगा सिंपल सी रंध्र या स्टोमेटा। पतियों के बाहरी त्वचा में क्या मौजूद होता है? रंध्र या स्टोमेटा मौजूद होता है। चलिए पेज नंबर 4 हम लोग देखते हैं। देखिए पेज नंबर 4 में हम ये जानेंगे, देखिए इन्हीं रंध्रों द्वारा पतियों में CO2 ग्रहण करती है। मतलब स्टोमेटा द्वारा या रंध्र द्वारा क्या होता है? वायुमंडल से CO2 का होता है? ग्रहण किया जाता है और ऑक्सीजन को छोड़ती है। मतलब रंध्र द्वारा क्या होता है? और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है और ऑक्सीजन को क्या करता है? छोड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं पेज नंबर 5। अब पेज नंबर 5 में हम लोग देखेंगे बाबू, देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधों का रंग उतना महत्व नहीं रखता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होता है ना, उसमें पौधों का रंग उतना महत्व नहीं रखता, केवल उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल होना चाहिए। देखिए
पौधे अपना भोजन तभी बना सकते हैं जब वो पौधे क्या हो, पौधे के पत्ते हरे हो। अब आप ये भी जानते हो पत्ते का रंग जो होता है क्लोरोफिल का रंग का होता है, हरा होता है। तो यही कहा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधों का रंग उतना महत्व नहीं रखता, केवल उनकी पत्तियों में क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए। देखिए बाबू, ये जितने भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं इसका नोट्स बनाइए, ठीक है। कॉपी लीजिए, कॉपी कलम लीजिए और इसका नोट्स बनाइए, ठीक है। और इसको घर पे 2 बार 3 बार रिवीजन कीजिए, इससे आपका बायोलॉजी जो है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और डेली इस पे जो है डेली क्लास कीजिए, ठीक है। डेली क्लास करने से क्या फ़ायदा है कि आपका बायोलॉजी जो है इतना मतलब हर सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग कराएंगे, ठीक है। प्रतिदिन इस पे क्लास चलेगा, ठीक है। अब देखिए, क्लोरोफिल अणुओं को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। प्रकाश संश्लेषी इकाई किसे कहते हैं बाबू, तो क्लोरोफिल के अणुओं को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। किसको प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं जी, क्लोरोफिल के अणुओं को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है 2 चरणों में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है कितने चरणों में होती है, तो 2 चरणों में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कितने चरणों में होती है, 2 चरणों में। पहला चरण जो होता है, पहला चरण में क्या होता है, प्रकाशीय अभिक्रिया। पहला चरण में क्या होता है, प्रकाशीय अभिक्रिया, और दूसरा चरण में क्या होता है, अप्रकाशीय अभिक्रिया कहलाता है। देखिए, पहला चरण जो है, देखिए प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो कितने चरणों में कंप्लीट होती है, 2 चरणों में। पहला चरण जो होता है वो क्या होता है, प्रकाशीय अभिक्रिया होता है। पहला चरण क्या होता है, प्रकाशीय अभिक्रिया होता है, और दूसरा चरण जो होता है अप्रकाशीय अभिक्रिया कहलाता है। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट जानते हैं हम लोग, पेज नंबर 6। अब हम लोग पढ़ेंगे बाबू अमीबा के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बाबू, अमीबा के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, अमीबा के बारे में। अमीबा क्या होता है, तो देखिए अमीबा जो होता है एक क्या होता है, एक सरल, अमीबा जो होता है क्या होता है, एक सरल जो है, अमीबा जो होता है क्या होता है बाबू, अमीबा जो है एक सरल, अमीबा जो होता है एक सरल प्राणी संपोषी जीव है। क्या हो जाए, प्राणी संपोषी जीव है। अमीबा क्या है बाबू, एक सरल प्राणी संपोषी जीव है। क्या है बाबू, अमीबा क्या है, एक सरल प्राणी संपोषी जीव है। आप कह सकते हो अमीबा है जो है एक सरल प्राणी संपोषी क्या है, जीव है। चलिए, ये अमीबा का फोटो है, देख लीजिए, ठीक है। ये अमीबा का क्या है, फोटो है, ठीक है। इसमें थोड़ा क्लियर नहीं आया है, अगली बार सोचे, अगली बार जो है हम फोटो जो है बहुत मस्त मस्त डिजाइन लाएंगे, ठीक है, इसके लिए। चलिए, अमीबा क्या है, अमीबा जो है एक सरल संपोषी जीव है। चलिए, पेज नंबर हम लोग 7 जानते हैं, 6 तो पढ़ लिए, 7 देखिए। अब हम लोग जानते हैं अमीबा के बारे में। अमीबा जो है, अमीबा के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आपको जैसे कि बताया है कि अमीबा जो है एक क्या है, अमीबा जो है एक प्राणी संपोषी जीव है। कौन जीव है जी, प्राणी संपोषी जीव है। इसके बारे में विस्तार पूर्वक हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अमीबा जो है एक सरल प्राणी संपोषी जीव है। अमीबा क्या है, एक सरल प्राणी, सॉरी, अमीबा जो है एक सरल प्राणी संपोषी जीव है। कौन जीव है जी, एक सरल प्राणी संपोषी जीव है। देखिए, यह जो है ना एक मृत जलीय एक कोशिकीय और अनिश्चित आकार का प्राणी है। देखिए, अमीबा जो है यह जो मृत जलीय है और एक कोशिकीय होता है। अब देखिए, कोशिका जो है ना, एक होता है एक कोशिकीय, एक बहुकोशिकीय। तो अमीबा जो है एक कोशिकीय होता है, ठीक है। और इसका आकार जो होता है, इसका आकार जो होता है अनिश्चित आकार का होता है, ठीक है। अनिश्चित आकार का है प्राणी है। अमीबा क्या है, एक कोशिकीय है, ठीक है, और मृत जलीय है। क्या जी, मृत जलीय। अमीबा जो है एक मृत जलीय है, एक कोशिकीय है, तथा क्या है आपका बाबू, तथा अनिश्चित आकार का प्राणी है। देखिए, अमीबा में जो है ना इसका आकार जो है कूटपादों के बनने और बिगड़ने के कारण बदलता है। पूछा जाएगा अमीबा के आकार जो है किसके बनने और बिगड़ने से बदलता है, तो कूटपाद। किसके बाबू, कूटपाद के बनने और बिगड़ने से बनता है। अमीबा का आकार जो है किसके बनने और बिगड़ने से बदलता है बाबू, तो कूटपाद के आकार के बनने और बिगड़ने से क्या होता है, बदलता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम जानेंगे, यह कूटपादों की मदद से भोजन ग्रहण करता है। अमीबा जो है किसके द्वारा भोजन ग्रहण करता है जी, कूटपादों की मदद से भोजन ग्रहण करता है। अमीबा जो है कूटपादों की मदद से क्या होता है, भोजन ग्रहण करता है। अमीबा किसके मदद से भोजन ग्रहण करता है, तो कूटपाद। कोई दिक्कत बाबू, अमीबा जो है किसके मदद से भोजन ग्रहण करता है, तो कूटपाद की मदद से क्या होता है, भोजन ग्रहण करता है। पेज नंबर हम लोग 8 देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। देखिए, अमीबा का भोजन जो है ना शैवालों के छोटे छोटे टुकड़े, अमीबा का जो भोजन होता है शैवालों के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डायमट और अन्य छोटे एक कोशिकीय जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थों के छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि है। अमीबा का भोजन क्या है, शैवाल के छोटे छोटे टुकड़ा,
बैक्टीरिया है, डायमट है और अन्य छोटे छोटे एकोष्कीय जीव है तथा मृत कार्बनिक पदार्थ है जो छोटे छोटे का होता है टुकड़े में पाया जाता है। ये सब जो का हो गया अमीबा का भोजन हो गया। ठीक है, देखिए अमीबा जो है, अमीबा में पोषण जो है ना अंतःग्रहण, अमीबा में पोषण, अंतःग्रहण, पाचन तथा बहिष्कार प्रक्रियाओं द्वारा पूर्ण होता है। अमीबा में पोषण, अंतःग्रहण, पाचन तथा बहिष्करण एक प्रक्रिया द्वारा क्या होता है, प्रक्रिया द्वारा क्या होता है, पूर्ण होता है। अमीबा में पाचन भोजन के रसधानी में से ही एंजाइम द्वारा होता है। अमीबा में पाचन किसके द्वारा होता है, भोजन के रसधानी, भोजन के रसधानी में किसके द्वारा होता है, एंजाइमों के द्वारा होता है। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट जानते हैं। अब देखिए आप लोगों ने कुछ कलरफुल किया है। ठीक है, अमीबा में जो पाचन होता है ना भोजन के रसधानी से ही एंजाइमों के द्वारा होता है। अभी बताया है ना, अमीबा में जो पाचन होता है वो किसके द्वारा होता है, भोजन रसधानी से, रसधानी में ही। अमीबा में जो पाचन होता है भोजन रसधानी में ही एंजाइमों के द्वारा क्या होता है। देखिए अमीबा में अपचे भोजन को, अमीबा में जो है अपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने का कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। अमीबा में जो है जो भोजन अपचय होता है ना, जो पचता नहीं है, उसको जो है शरीर से बाहर निकालने का कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। चलिए पेज नंबर हम लोग 10 देखेंगे, आज थोड़ा बड़ा चैप्टर है। अब देखिए पैरामीशियम, अब हम लोग किसके बारे में जानेंगे बाबू, पैरामीशियम के बारे में। तो ये जो है पैरामीशियम है, ये जो फोटो आपको दिख रहे हो किसका फोटो है, ये पैरामीशियम का फोटो है। किसका फोटो है बाबू, पैरामीशियम का। किसका फोटो है ये पैरामीशियम का फोटो है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं पैरामीशियम है, ये क्या है बाबू, पैरामीशियम है। क्या है, पैरामीशियम है। ठीक है, तो पैरामीशियम जो होता है, देखिए पैरामीशियम जो है यह एक है प्राणी संभोजी एक कोशिकीय जीव है। पैरामीशियम जो है यह एक प्राणी संभोजी एक कोशिकीय जीव है। प्राणी संभोजी एक कोशिकीय जीव है। ये अमीबा के भांति भी पैरामीशियम भी मृत जलीय प्रोटोजोआ है। जिस तरह अमीबा है उस तरह पैरामीशियम भी एक मृत जलीय प्रोटोजोआ है। पैरामीशियम भी कहा है, अमीबा की तरह जो है एक मृत जलीय प्रोटोजोआ है। ठीक है, इसका आकार भी अनिश्चित होता है। अमीबा का आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। अमीबा का आकार कैसा होता है बाबू, अनिश्चित होता है। इसका आकार भी क्या होता है, अनिश्चित होता है। इसका शरीर में प्रचलन अंगक सिलिया से ढका हुआ है। इसका शरीर में जो है प्रचलन जो होता है अंगक सिलिया से क्या होता है, ढका होता है। देखिए ये अंगक सिलिया है, ये जितने भी है ये क्या है, अंगक सिलिया से क्या होता है, ढका होता है। ठीक है, पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के एक निश्चित स्थान से होता है। देखिए पैरामीशियम में जो होता है भोजन का जो अंतर्ग्रहण जो होता है एक निश्चित स्थान से होता है, जो जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका मुख या साइटोएस्टोम कहलाता है। देखिए पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण जो है शरीर के एक निश्चित स्थान से होता है। जो अमीबा पैरामीशियम होता है इसमें भोजन का जो ग्रहण करने की जो शरीर में भोजन को ग्रहण करता है ना, उसको उसका जो है एक निश्चित स्थान होता है, स्थान से होता है, जो क्या होता है कोशिकीय मुख या साइटोएस्टोम कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं, कोशिकीय मुख या साइटोएस्टोम कहलाता है। चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग जानते हैं बाबू, पेज नंबर 11। आज तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। देखिए मनुष्य, इतना ही हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं जानेंगे। सबसे पहले देखिए मनुष्य जो होता है ना, मनुष्य, तो देखिए मनुष्य में क्या है, देखिए भोजन कहाँ से स्टार्ट करता है, मुंह से। कहाँ से, मुंह से स्टार्ट करता है भोजन जो है, मुंह से ग्रहण। देखिए देखते हो ना, भोजन कहाँ लेते हैं, मुंह से, मुंह में लेते हैं ना, मुंह में लेते हैं। ठीक है, मुख के बाद क्या होता है हमारा, देखिए ये मुख दिया है ना, मुख के बाद हम जीभ, सब कमाल जो है जीभ का होता है। जीभ में जो होता है टेस्ट बर्ड होता है, टेस्ट बर्ड स्वाद कलिया होता है, छोटा छोटा कलिया जो होता है, जिससे देखिएगा जब हम चीरा करते हैं तो खूब कस कर रगड़ देते हैं। चाहे चाय पीते हैं ना, तो जब गर्म चाय पीते हैं ना तो स्वाद कलिया जल जाता है, जिसके का कारण जो होता है हमें कोई चीज़ का स्वाद जो है पता नहीं चलता है। ठीक है, तो वहीं जो है देखिए ये वहीं जो है ये क्या है, मुख जो है, जब भोजन हम मुख में लेते हैं तो जीभ जो है, जीभ क्या करता है, स्वाद को मतलब मैनेज करता है। ठीक है, उसके बाद कहाँ जाता है हमारा भोजन जो है, ग्रसनली में जाता है। कहाँ जाता है, ग्रसनली में, ग्रसनी में। कहाँ जाता है बाबू, ग्रसनी में। उसके बाद भोजन कहाँ जाता है, ग्रसनी में जाता है। ग्रसनी के बाद जो है ये कहाँ जाता है, ग्रसिका में जाता है। कहाँ जाता है, ग्रसिका में। ग्रसिका के बाद देखिए ये जो है आपका क्या है, अमाशय। अमाशय जिसको जो हम लोग पेट बोलते हैं, स्टमक, ये कहा जाता है अमाशय। ये आपका क्या है, अमाशय है। ठीक है, अमाशय के बाद भोजन जो है, देखिए भोजन जो है ये कहाँ जाए, अग्राशय में जाता है। अग्राशय जो होता है ये अग्राशय है। ठीक है, अग्राशय के बाद जो है भोजन कहाँ आता है,
छोटी आंत में आता है। कहाँ आता है? छोटी आंत में। जो भोजन का जो पाचन जो होता है हमारे शरीर में, जो भोजन हम लोग करते हैं, और भोजन का जो पाचन जो होता है यही छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? ये छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। ठीक है, छोटी आंत के बाद जो है भोजन जो है कहाँ जाता है? हमारा बड़ी आंत में जाता है। छोटी आंत के बाद भोजन कहाँ जाता है बाबू? हमारा बड़ी आंत में जाता है। कहाँ आता है? बड़ी आंत में। कहाँ होता है? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में जो होता है, जो भोजन जो है पचा नहीं रहता ना, वो भोजन कहाँ होता है? बड़ी आंत में चलता है। यही कारण देखिए, जब हमारे पेट में भोजन कोई भी चीज़ जब पचता नहीं है ना, तो पेटवा आराम से गुरुर गुरुर करता है। देखते हो ना, गुरुर 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 करने लगेगा। ठीक है, तो ये जो भोजन जो पचता नहीं है ना, वो कहाँ चला जाता है आपका? हमारे बड़ी आंत। देखिए यही है बड़ी आंत। ये छोटी आंत से कहाँ जाएगा? इसे बड़ी आंत में जाएगा। कहाँ जाएगा जी? बड़ी आंत में आएगा। कहाँ आएगा? देखिए यही आपका बड़ी आंत। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? बड़ी आंत है। बड़ी आंत के बाद भोजन कहाँ जाएगा बाबू? आपका रेक्टम में जाएगा। कहाँ जाएगा? रेक्टम में जाएगा। और रेक्टम के बाद जो है, ये देखिए ये आपका रेक्टम है। क्या है जी? ये रेक्टम है। ठीक है, रेक्टम है, रेक्टम है ना। और रेक्टम के बाद जो है भोजन कहाँ जाएगा आपका? एनस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मल द्वार बोलते हैं। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? मल द्वार बोलते हैं। ये कहाँ आएगा? यहाँ पे एनस में आएगा, मतलब मल द्वार में आएगा। और मल द्वार के माध्यम से कहाँ चलेगा? देखिएगा आप, छोटा 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 जो है हम लोग का कहाँ जाते हैं? जो टॉयलेट में जाते हैं, एनस के माध्यम से कहाँ होता है? बाहर निकल जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे मनुष्य में जो है ना, पाचन की जो क्रिया होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? तो मुख से स्टार्ट होता है। आपसे पूछा जाए मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से स्टार्ट होता है? मुख से। मुख के बाद का भोजन कहाँ जाता है? हमारे जीभ पे जाता है। जीभ पे। जीभ के बाद कहाँ जाता है? ये ग्रसनी है, ग्रसनी में जाता है। ग्रसनी के बाद कहाँ होता है? देखिए ग्रसनी के बाद क्या होता है? यहाँ से एक आपको बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सलाइबा। सलाइबा जिसको बोलते हैं लार। ठीक है, सलाइबा यहाँ पे जो है सलाइबा के मिल जाता है। भोजन जो है जब हम करते हैं ना, जब जीभ के जब नीचे ग्रसनी में जाता है तो सलाइबा का होता है? मिल जाता है। और सलाइबा जो है भोजन का करता है? गीला बना देता है। ठीक है, गीला मतलब गीला कह सकते, आप कह सकते हो उसको, जैसे हम लोग खाते हैं ना, क्या बोलते हैं, क्या खाते हैं? भिंडी खाते हैं। तो भिंडी का कहता है भोजन को क्या बोलता है? और ज़्यादा मतलब ये कर देता है ना, फिसलन ज़्यादा ला देता है, फिसलन ज़्यादा ला देता है। तो वहीं जो सलाइबा जो है सलाइबा जो है क्या कहता है? जब भोजन मिलता है ना, तो उसको और क्या कहता है? फिसलन बना देता है। और यहाँ पे खुल देखिए, अब यहाँ पे जो वाइन पाइप है और यहाँ पे फूड पाइप है। तो हम लोग जो है ना बाबू, एक साथ जो है ना, एक साथ या तो सांस ले सकते हैं और या तो भोजन कर सकते हैं। एक साथ हम भोजन भी नहीं कर सकते और सांस भी नहीं ले सकते हैं। अगर ऐसा देखिए, आप जब आप हाबुड़ हाबुड़ खाइएगा ना, हाबुड़ हाबुड़ खाइएगा, तो क्या होगा? आपको एकाएक क्या हो जाएगा? सरक जाएगा। तो आपको ये कोई याद कर रहा है? जी नहीं, आपको याद कोई नहीं कर रहा है, आप हाबुड़ हाबुड़ खा रहे हो, जिससे कारण मतलब जल्दी जल्दी खा रहे हो। इससे कारण क्या होता है? ये भी कन्फ्यूज हो जाता है कि हम क्या करें? हम जो है आपका वायु द्वार खोले या कंठ द्वार खोले। इसलिए जो भोजन का कुछ अंश जो है ना, हमारे वायु द्वार में चला जाता है। और वायु द्वार में जब जाता है ना, तो हमें क्या आता है? छींक आता है। ठीक आता है ना, छींक आता है। और छींक को हम लोग क्या बोलते हैं? छींक जब आता है तो हम लोग बोलते हैं कोई सड़क रहा है। ठीक है, और नाक में मुंह में क्या कहते हैं? भात उत को क्या कहते हैं? जो भी चीज़ खाते हैं उसको फेंक देते हैं। तो वहीं जानिए बाबू, एक साथ जो है, एक साथ एक बार जो है, या तो वायु द्वार खोलेगा या तो क्या होता है? कंठ द्वार खोलेगा। जब हम भोजन करते हैं तो क्या होता है? वायु द्वार का जो है पट्टी जो है यहाँ पे बंद हो जाता है और कंठ द्वार खुल जाता है। और भोजन जो है कंठ के माध्यम से, ग्रसिका के माध्यम से, किसके माध्यम से बाबू? ग्रसिका के माध्यम से धीरे 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 कहाँ आता है? नीचे आता है। कहाँ आता है? धीरे धीरे जो है आपका कहाँ आता है? नीचे आता है। ग्रसिका के माध्यम से धीरे धीरे कहाँ आता है? आपका नीचे आता है। नीचे आते आते कहाँ आता है बाबू? आपका सीधे हमारा आमाशय, इसको हम लोग पेट बोलते हैं, स्टमक। आमाशय में आता है। आमाशय के बाद देखिए ये पित्ताशय है। ये क्या है बाबू? ये आपका पित्ताशय है। ठीक है, ठीक है, ये पित्ताशय है। ये क्या है? आपका यकृत। यकृत आपका लीवर है। ठीक है, ये लीवर है। ठीक है, लीवर के बाद कहाँ आता है? आपका अग्राशय में आता है। ठीक है, कहाँ आता है बाबू? अग्राशय में। भोजन जो है कहाँ आता है? अग्राशय, अग्राशय में। अग्राशय के बाद जो है भोजन हमारा कहाँ आता है? हमारी छोटी आंत में आता है। छोटी आंत के बाद कहाँ चला जाता है? देखिए, और छोटी आंत में क्या होता है? भोजन का अधिकांश भाग जो पचा हुआ भोजन होता है ना, वो क्या होता है? छोटी आंत में ही रह जाता है। छोटी आंत में रह जाता है पचा हुआ भोजन। और जो पचा भोजन रहता है वो छोटी आंत के माध्यम से कहाँ जाता है? बड़ी आंत में चला जाता है। कहाँ चला जाता है बाबू? बड़ी आंत। ये आपका बड़ी आंत है। ठीक है, बड़ी आंत में चला जाता है। कहाँ जाता है बाबू? बड़ी आंत में। कहाँ आता है? बड़ी आंत में आता है। ठीक है, कहाँ आता है? बड़ी आंत में। बड़ी आंत के बड़ी आंत क्या करता है? जो पानी जो का मात्रा है ना, उसको क्या करता है? ऑब्जर्व कर लेता है। पानी की मात्रा क्या करता है? ऑब्जर्व करता है। तभी देखिएगा पेट में गुरुर गुरुर का आवाज़ निकलता है। ठीक है, ये पानी की मात्रा को बड़ी आंत क्या करता है? ऑब्जर्व कर लेता है। और ऑब्जर्व करने के बाद जो सॉलिड पदार्थ होता है, जो मतलब ठोस होता है,
वो कहाँ आता है, रेक्टम में आ जाता है। कहाँ आता है, रेक्टम में आ जाता है। और रेक्टम में आने के बाद रेक्टम किसको, इस जो रेक्टम जो है क्या करता है, ये जो सॉलिड होता है उसको कहाँ भेज देता है, आपका मलाशय में भेज देता है। कहाँ भेजता है जी, एनस में भेजता है, मलाशय में भेजता है। और मलाशय के बाद क्या होता है, ये जो है आप जानते हो बाहर क्या होता है, निकल जाता है। आज के लिए बाबू इतना ही। कल जो है हम लोग मानव के पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे जी, मानव के पाचन तंत्र के बारे किसके बारे में, मानव के पाचन तंत्र के बारे में हम लोग विस्तार से जानकारी करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, और डेली जो है इस क्लास को क्या कीजिए, ज्वाइन कीजिए। गारंटी दे रहे हैं आपका 450 प्लस नंबर कंफर्म आएगा, 450 प्लस टारगेट रखिए 450 का। ठीक है, और कंटिन्यूअस क्लास कीजिए। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।